नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। गांधीग्राम के नए पुल का हुआ उद्घाटन। लोहारा में शुरू हुई पानी की किल्लत। अमरावती मुंबई एक्सप्रेस की बोगियों में बदलाव और तेज रफ्तार से 6 की मौत। अब समाचार विस्तार से। अकोला आकोट मार्ग पर गांधीग्राम में बने पूर्णा नदी के पुल में दरार आने की वजह से ये पुल अक्टूबर 2022 से बंद कर दिया गया, जिससे आवागमन में हो रही बाधा को देखते हुए रविवार 12 मार्च से पूर्णा नदी पर बने अस्थायी पुल से दुपहिया वाहनों आवाजाही प्रारंभ कर दी गई है। रविवार सायंकाल मान्यवरों की उपस्थिति में नारियल फोड़कर मार्ग खोला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आवागमन की समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा महासचिव रणधीर सावरकर के निवेदन पर नागरिकों की सुविधा की 4 करोड़ की लागत से अस्थायी पुल को मंजूरी दी, जो 1 माह में बनकर जन सेवा में समर्पित हो गया है। इस दौरान विधायक सावरकर के अलावा अनूप धोत्रे, वसंत बाचुका, तेजराव थोरात, विजय मारोकार, गणेश पोटे के अलावा गिरीश जी जोशी, अक्षय जोशी, मोहन पारधी, पवन शर्मा, राजेश्वर भटकर आदि मान्यवर उपस्थित। ये मार्ग आरंभ हो जाने से दरियापुर, अचलपुर, दहीहंडा, केलीविली परिसर के नागरिकों को भी राहत मिली है। आपको बता दें दर्शकों की अकोला से आकोट जाने वाले वाहन धारक पिछले कई सालों से खराब रास्ते की परेशानी से जूझ रहे हैं। बारिश में बुरे हाल हुआ करते थे और इसी कम दुबले पर 2 आषाढ़ भारी के कहावत चरितार्थ यानी कि गांधीग्राम का ब्रिटिश कालीन पुल शिकस्त होने से वर्ष के अंत में इसे बंद कर दिया गया, जिससे आकोट से अकोला तथा अकोला से आकोट आवागमन बाधित हुआ। नागरिकों को घूमकर वैकल्पिक मार्ग से आने जाने की नौबत आई, जिससे समय के साथ साथ किराया भी दोगुना देना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर अकोला से आकोट के लिए शटल रेल सेवा प्रारंभ हुई, जिसने नागरिकों को राहत जरूर दी। गांधीग्राम समीप गोपालखेड़ का पुल संपर्क मार्ग न होने से फिलहाल उपयोगी नहीं है। ऐसे में अस्थायी पुल का निर्माण नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसके समांतर गोपालखेड़ में बने पुल से संपर्क मार्ग का काम शीघ्र ही आरंभ होगा, जिससे बारिश से पूर्व ये मार्ग सुचारू किया जा सके। गांधीग्रामच्या पुलामध्ये काही फॉल्ट आले, पुलाचं जे बेस आहे ते सिंक व्हायला लागलं आणि म्हणून किती अप्रिय जरी निर्णय असला तरी या रस्त्यावरची वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला। मग गडकरी साहेबांनी 4 करोड रुपये कंटिंजन्सी मधून विशेष बाब म्हणून आपल्याला दिले। त्या माध्यमातून आता हा बायपास एक छोटासा पूल आपण तयार केला। साधारणतः पावसाळ्यापर्यंत या पुलावर उद्या सकाळपासून मोटरसायकलची वाहतूक सुरू होईल आणि 19 तारखेपासून सकाळपासून 4 व्हीलरची ट्रॅफिक सुरू होईल। तोपर्यंत पुढच्या 3 महिन्यात आम्ही तो गोपालखेडचा बायपासही सुरू करू आणि मग पावसाळ्याच्या दरम्यान हा पूल बंद राहील, गोपालखेडचा पूल सुरू होऊन जाईल आणि सर्व नागरिक समस्या जवळपास सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करू। अभी ग्रीष्मकाल पूरी तरह से अपने शबाब पर आया ही नहीं कि पानी की कमी से आसपास के परिसर त्रस्त होने लगे हैं। बालापुर तहसील के ग्राम लोहारा में पानी की कमी महसूस होने लगी है, जिसकी वजह से नागरिकों को अभी हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें दर्शकों कि लोहारा गांव में ही मन नदी के किनारे पर कौठा बैरेज बनाया गया है, जो केवल एक दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है, क्योंकि इस बैरेज में पानी को जमा ही नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो गांव में पानी संकट निर्माण नहीं होता। इसके अलावा अकोला प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि लोहारा की मन नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य पिछले 2-3 वर्षों से कछुआ गति से शुरू है और इस निर्माण की वजह से मन नदी के पात्र में पानी ही जमा नहीं है, जिसकी वजह से ये नदी पूरी तरह से सूखी पड़ी हुई है। लोहरा गांव के ग्रामवासी पानी संकट से जूझ रहे हैं। कुओं की भी पानी की लेवल नीचे गई है, हैंडपंप में भी पानी बहुत कम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर 7-8 दिन के अंतराल में ही पानी की पूर्ति होती है, जिसकी वजह से करे तो क्या करे, बिना पानी कुछ नहीं होता। इसके लिए सभी ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत और अकोला प्रशासन को गुहार लगाई है कि कुछ भी कर इन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए। अब देखना ये है क्या प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है या नहीं। मध्य रेल विभाग द्वारा अमरावती मुंबई एक्सप्रेस में आरक्षित डिब्बों में बदलाव किया जा रहा है।
अमरावती से मुंबई चलने वाले ट्रेन क्रमांक 12-112 और 12-111 इस एक्सप्रेस को पूरी तरह से वातानुकूलित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी कड़ी में इस ट्रेन के 5 स्लीपर बोगी 15 जून से हटाकर उसके स्थान पर तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित बोगी के 6 डिब्बे लगाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस ट्रेन से स्लीपर बोगी हटाए जाने से यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि अकोला, अमरावती, बुल्ढाना तथा वाशिम जिले के यात्रियों को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचाने वाली अमरावती मुंबई एक्सप्रेस के बोगियों में बदलाव किया जा रहा है। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के कार्यकाल में अमरावती मुंबई एक्सप्रेस आरंभ की गई थी। काफी कम समय में ही त्रिसाप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया गया था और इस ट्रेन को यात्रियों द्वारा दी गई उत्स्फूर्त प्रतिसाद को देखते हुए 14 जून 2022 को इस ट्रेन के पारंपरिक डिब्बे हटाकर LHB कोच लगाए गए थे। वहीं रेल विभाग ने इस ट्रेन को फिर से बदलाव करने का निर्णय किए जाने की जानकारी मिली है, जिसका प्रचार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। सामान्य यात्रियों को मुंबई पहुंचाने वाली इस ट्रेन को वातानुकूलित करने पर इसका सबसे अधिक खामियाजा सामान्य यात्री को ही भुगतना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति में इस ट्रेन में AC फर्स्ट कम AC 2 टियर के 1-2, AC 2 टियर के 2, AC 3 टियर के 4, स्लीपर के 7 तथा सामान्य 4 बोगी लगाए जाते हैं। रेल विभाग द्वारा इस ट्रेन में बदलाव करने पर उसकी स्थिति AC फर्स्ट कम AC 2 टियर के 1, AC 2 टियर के 2, AC 3 टायर के 10 और स्लीपर के केवल 2 ही और सामान्य की 4 बोगी रहेंगी। ट्रेन को वातानुकूलित करने पर यात्रियों को एक टिकट के लिए 965 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि अकोला से मुंबई स्लीपर क्लास का टिकट केवल 370 रुपए प्रति व्यक्ति ही था। आगामी 15 जून से बदलाव करने पर स्लीपर टिकट न मिलने पर यात्रियों को मजबूरीवश थर्ड AC टिकट के लिए 965 रुपए का भुगतान करना होगा, जो यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। औरंगाबाद से शेगांव की ओर जा रही तेज रफ्तार इर्टिगा कार ग्राम शिवनी पीसा के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार में सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मृतकों में महिला और छोटे बच्चों का भी समावेश है, जबकि 6 घायल हुए हैं। ये घटना रविवार 12 मार्च को सुबह 7:30 बजे के दौरान घटी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त इर्टिगा कार क्रमांक MH20 AFU 8962 छत्रपति संभाजीनगर से शेगांव की ओर जा रही थी। इसी बीच कार मेहकर के पास ग्राम शिवनी पीसा के समीप समृद्धि महामार्ग के नागपुर कॉरिडोर पर अनियंत्रित होने से रास्ते की रेलिंग से जाकर टकराने से पलट गई। इस दुर्घटना में 2 बच्चे तथा 4 महिलाओं की मृत्यु हुई है। हादसे में 3 महिलाएं और 2 बच्चे की घटनास्थल पर, जबकि एक यात्री की उपचार के दौरान मौत होने की खबर प्राप्त हुई है। घायलों को मेहकर के ग्रामीण अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं कुछ घायलों की हालत गंभीर होने से उन्हें बुल्ढाना और औरंगाबाद के अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया। इस भीषण दुर्घटना में हौसाबाई भरत बर्वे उम्र 60, श्रद्धा सुरेश बर्वे उम्र 28, किरण राजेंद्र बोरुडे उम्र 35, भाग्यश्री किरण बोरुडे उम्र 28, प्रमिला राजेंद्र बोरुडे 58 वर्ष और जानवी सुरेश बर्वे 12 वर्ष इनकी मृत्यु हुई है, तथा नम्रता रविंद्र बर्वे उम्र 32, रुद्र रविंद्र बर्वे उम्र 12, 10 वर्षीय यश रविंद्र बर्वे, सौम्या रविंद्र बर्वे उम्र 4, अमित सुरेश बर्वे उम्र 3, सुरेश भरत बर्वे 35 वर्षीय ये घायल हुए हैं। हादसे की जांच मेहकर पुलिस कर रही है। अक्सर हम पुलिस वालों के बारे में जब बात करते हैं तो यही सुनते हैं कि पुलिस वाले बड़े सख्त होते हैं, बहुत कड़क होते हैं, लेकिन पातुर पुलिस स्टेशन के थानेदार और होमगार्ड इन्होंने ये बात को झुटला दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनके सीने में भी एक मासूम सा दिल होता है जो औरों की भावनाएं, उनके दर्द को समझता है। जी हाँ, होली की पूर्व संध्या पर पातुर शहर में एक मतिमंद महिला है जो पुराने बस स्टैंड परिसर में घूमती है। ये महिला का नाम है मंदा वसतकार, जो भंडारज की निवासी है और फिलहाल पातुर पुलिस स्टेशन के आसपास ही घूमती हुई नजर आती। पातुर पुलिस स्टेशन के थानेदार हरीश गवली इनकी संकल्पना से उप निरीक्षक मीरा सोनू ने इनके सहयोग से आज इंसानियत का एक अलग ही पाठ पढ़ाया गया। होली की पूर्व संध्या और महिला जागतिक दिन, इसके अवसर पर इस महिला को साड़ी, ब्लाउज और उपयोगी वस्तु दी गई। साथ ही साथ ये महिला कई महीनों से नहाई नहीं थी। इसके बाल भी काफी उलझ गए थे, जो जटाएं हो गई थी। किसी तरह इस महिला को मनाकर, छोटे बच्चे की तरह समझाकर उसे नहलाया गया, उसके बालों को काटा गया और उसे नए कपड़े पहनाए गए। ये कार्य पातुर होमगार्ड तालुका समादेशक संगीता इंगड़े सहित महिला होमगार्ड माधुरी खंडारे, सुनीता पवार, वनीता वानखड़े, सुनीता इंगले, महिला पुलिस नम्रता सोनाली, इन्होंने इस चीज के लिए अथक परिश्रम लिए और इस महिला को आम महिलाओं की तरह बना दिया। आइए देखते हैं ये सब होने के बाद इस महिला की क्या प्रतिक्रिया रही। चांगलं
आतापर्यंत किती दिवस झाले आंघोळ नाही केली होती? 4 महिने झाले आंघोळ नाही केली. 4 महिने झाले आंघोळ नाही केली. आज तुझी आंघोळ झाली. कसं वाटून राहिलं? चांगलं. चांगलं वाटून राहिलं. आता तू अशीच राहत जाशील रोज? हो. चकाचक राहत जाशील आज आजच्या सारखी? तुला कुठं आणलं? तुला कुठं आणलं? पोलीस स्टेशन मध्ये. अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता कार्य के लिए कम मनुष्य बल होने से मनपा ने पड़ित भागों का निर्माण किया। 81 भाग बनाकर उसमें से 51 भागों को अलग अलग ठेकेदारों को सफाई के लिए दिया गया। अप्रत्यक्ष तौर पर इन ठेकों को पार्षदों को वितरित किया गया था और इस गड़बड़ी पर ब्रेक लगाने का निर्णय तत्कालीन आयुक्त नीमा अरोरा मैडम ने लिया था। इसके बाद पदाधिकारी और पार्षदों द्वारा रोष जाहिर करने पर पड़ित भाग फिर से शुरू किए गए, लेकिन सत्ता काल न होने पर भी प्रशासक राज के 1 साल में पड़ित भाग लगातार जारी रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पड़ित भाग के ठेके पूर्व पार्षदों ने अपने निकटवर्तियों के नाम पर लिए। पूर्व पार्षदों की आय का जरिया पड़ित भाग बने हुए हैं और विगत साल से पद न होने पर भी पड़ित भाग से आय का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पड़ित भाग में नियमानुसार 12 कामगारों से प्रतिदिन सफाई करवाया जाना चाहिए था, लेकिन कम सफाई मजदूरों से काम करवाकर मनपा को चूना लगाया जाता रहा है। वहीं सफाई का कार्य भी प्रभावित तरीके से नहीं हो पाया। यही वजह कि विगत कुछ महीनों से मनपा प्रशासन की ओर से पड़ित भागों पर नजर रखनी जारी है। मजदूर अनुपस्थित के तहत जुर्माना भी वसूला जा रहा है। प्रति मजदूर 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन सभी 51 ठेके शुरू है। मनपा प्रशासन की ओर से कई बार पड़ित भागों की दुकान बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों के दबाव की वजह से पड़ित भाग बंद नहीं हो पाए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जो 51 भाग बने, इस प्रत्येक भाग पर प्रति माह 1 लाख रुपया खर्च किया जाता है। इस प्रकार कुल 51 लाख रुपए खर्च होने पर भी स्वच्छता का आलम बुरा नजर आता है, जिसकी वजह से नागरिकों को उसकी सुविधाएं मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अंत में एक नज़र आज की खास खबरों पर। गांधीग्राम के नए पुल का हुआ उद्घाटन। लोहारा में शुरू हुई पानी की किल्लत। अमरावती मुंबई एक्सप्रेस की बोगियों में बदलाव और तेज रफ्तार से 6 की मौत। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।